सन 1962 से अस्तित्व में आई बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में अब तक 16 बार चुनाव और एक बार उपचुनाव हो चुका है, जिसमें सपा 3 बार विजयी रही और 5 बार कांग्रेस के जो विधायक रहे जिन्होंने बांगरमऊ का नेतृत्व किया और 2 बार बसपा पार्टी के जो विधायक रहे उन्होंने बांगरमऊ का नेतृत्व किया। लेकिन अब की बार हम बात करेंगे 2022 के आंकड़ों के बारे में, क्योंकि ये जो विधानसभा है बांगरमऊ 2017 के पहले इसको भाजपा के लिए जीत पाना ये एक तरीके से दिन में सपने देखने के बराबर था। 2017 के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने जब इस पर विजय दिलाई और विजय दिलाने के बाद में उनको सजा हो गई और सजा होने के बाद में 2020 में एक बार फिर से उपचुनाव होता है और उपचुनाव में जो जीत करके पार्टी आती है वो सामने आती है भाजपा पार्टी, जिसके जो लीडर थे, जो नेतृत्व कर रहे थे बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक बने थे वो श्रीकांत कटियार जी थे। श्रीकांत कटियार जी ने यहाँ का मोर्चा संभाला 2020 में और उस मोर्चे के बाद में आज 2022 हो गया है और 2022 का भी रिजल्ट आ चुका है और बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के विधायक एक बार फिर से पुनर्निर्वाचित हो गए और यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से एक बार जीत करके फिर से विधायक हो गए। तो अब की बार हम बात करेंगे आखिर जो सपा पार्टी रही है वो सपा पार्टी क्यों हार गई। आखिर श्रीकांत कटियार ऐसे कौन से बड़े कारण रहे जिसके कारण से श्रीकांत कटियार जी जीत गए। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रीकांत कटियार जो कि अब की बार विधायक के रूप में चुने गए हैं, विधायक निर्धारित हुए हैं, तो आखिर उनको वोट कितना मिला। श्रीकांत कटियार जी को अब की बार जो आंकड़े जो हमने उठाए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट.in वेबसाइट है, वहां के आंकड़े हैं, क्योंकि जब आज हम पेपर पढ़ रहे थे वहां के आंकड़े कुछ दूसरे थे। तो आज जो हमने अभी आपको जो मैं बता रहा हूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने जो आंकड़े उठाए हैं उसके अनुसार श्रीकांत कटियार जी को 90,980 वोट प्राप्त होते हैं, जिसका अगर प्रतिशत निकाला जाए टोटल जो वोट मिला है बांगरमऊ विधानसभा का उसका जो प्रतिशत रहा है 44.7% जो वोट मिला है श्रीकांत कटियार जी को मिला। वहीं हम इनके जो विपक्षी जो बहुत ही कद्दावर बहुत ही लड़ाई में रहे कि एक बार ऐसा लगा जब उनके और श्रीकांत कटियार और मुन्ना अलवी के बीच में जो वोट का जो फासला रह गया वो सिर्फ और सिर्फ 600 वोटों का रह गया, तब दोनों ही पार्टी के खेमे में धक धक शुरू हो गई थी कि आखिर सीट पर कौन काबिज होगा, कौन इस बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र को जीतकर अपने भविष्य में विधायक होगा। चलिए आपको बताते हैं कि मुन्ना अलवी जी को इस सीट से जो वोट प्राप्त हुए हैं वो इनको वोट मिला है 75,187 वोट। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो इनको 36.9% वोट प्राप्त होता है। तो और अगर हम दोनों ही बात करें, क्योंकि दोनों में ही कांटे की टक्कर रही और शुरुआत से ही कोई भी पता लगाने में या असमंजस में रही बांगरमऊ की जो जनता थी कि आखिर कौन जीतेगा, तो अब की बार बताएं जो इनके वोटों का अंतर रहा श्रीकांत कटियार और मुन्ना अलवी जी के जो वोट का अंतर रहा वो फासला जो था 15,793 वोट। अगर हम इसमें बात करें कि 7% में तो 7.7% वोट कम मिला है श्रीकांत कटियार की अपेक्षा मुन्ना अलवी जी को। या अगर हम इसी को दूसरी भाषा में कहें कि अगर मुन्ना अलवी जी को 7.7% वोट और मिल जाता, मतलब 15,793 वोट और मिल जाता, तो आज की तस्वीर कुछ दूसरी होती। आज विधायक जो होते वो मुन्ना अलवी जी होते, ना कि श्रीकांत कटियार जी होते। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर वो हार के कारण क्या थे, लेकिन उन हार के कारणों में सबसे बड़ा कारण आता है विपक्ष का। एक जो विपक्ष होता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर देखा जाए इस चुनाव में तो बहुत सारी जो पार्टियां थी, जो बीजेपी जहां अकेले अपने दम पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपने दम पर कुछ पार्टियों को लेकर के साथ में चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं विपक्ष भी कई सारी पार्टियों का गठबंधन बना करके अब की बार सत्ता में अब की बार 2022 के चुनाव को लड़ रहा था। 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार नहीं है वो अब की बार यहाँ से बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से नहीं, वो आरती वाजपेयी थी। और आरती वाजपेयी का जिस तरीके से यहाँ पर पतन हुआ, जिस तरीके से वोटों की संख्या में अचानक से गिरावट आई, वो काफी सोचने और गंभीर बात है कि आखिर उन्होंने कहां पर गलती की। चलिए हम बताते हैं आपको कि कांग्रेस की जो आरती वाजपेयी रही उनको जो वोट मिला है 5285 जो उनको वोट प्राप्त हुए हैं।
जिनमें अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 2.6% वोट कांग्रेस की आरती वाजपेयी को मिलता है। वहीं अगर हम दूसरी अदर पार्टीज को अगर हम बात करें, जो बसपा पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी रही है बांगरमऊ में, उसको जो वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है वो 12.55%, जो कि रामकिशोर पाल थे बहुजन समाजवाद पार्टी से। और इनको जो वोट प्राप्त होते हैं 25,543 । तो सबसे पहले अगर बड़ी वोटों की बात करें, क्योंकि जब मुन्ना अलवी जी को टिकट मिला तो मुन्ना अलवी जी के टिकट मिलते ही बांगरमऊ में ऐसा हुआ कि जो विपक्ष के लोग थे उनको अपनी जीत की जो रात थी वो आसान सी लगने लगी। कई लोग नाराज हुए कि मुन्ना अलवी एक बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, बढ़िया कैंडिडेट, एक अच्छे कैंडिडेट नहीं है। सपा पार्टी ने जो निर्णय लिया है, ऊपर से जो कैंडिडेट उतारा है, बहुत ही खराब और अच्छा कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता, बहुत ही खराब, मतलब अच्छा कैंडिडेट उसको नहीं कहा जा सकता, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन इस बात को खत्म करते हुए अगर हम दूसरी नजरों से देखें तो सपा पार्टी ने जो निर्णय लेकर के, ऊपर का जो नेतृत्व था सपा पार्टी का, उसने जो निर्णय लेकर के जो बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट दिया मुन्ना अलवी जी को दिया, वो पूरी की पूरी जो सपा के समर्थक हैं उन्होंने उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि आज अगर वोटों का अंतर देखा जाए तो महज 15,793 वोटों से हार हुई है मुन्ना अलवी जी की। और अगर मुन्ना अलवी जी की हम बात करें तो मुन्ना अलवी जी, क्योंकि सपा का जो नेतृत्व था उसको बांगरमऊ की जनता ने स्वीकार किया और भर भर के ईवीएम भर के वोट दिए हैं मुन्ना अलवी जी को भी और श्रीकांत कटियार जी को भी। और जो सपा का नेतृत्व था, जो ऊपर से आदेश बांगरमऊ की जनता को, सपा समर्थकों को प्राप्त हुआ, उस आदेश को सिरोधार रखते हुए 75,187 वोट मुन्ना अलवी जी को दिए। तो मुन्ना अलवी जी को कहीं ना कहीं शिकायत नहीं होना चाहिए कि बांगरमऊ की जनता ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि हार के कारण उनके कुछ दूसरे हैं। क्योंकि अब की बार जो एक उम्मीद थी कि जो आरती वाजपेयी की जो उम्मीद थी कि उनको उम्मीद थी कि 15 से 20 हजार के लगभग जो आरती वाजपेयी जी रहेंगी वो यहाँ पर वोट प्राप्त करेंगी, और ऐसा नहीं हुआ। आरती वाजपेयी को सिर्फ और सिर्फ 5285 वोट मिले, 2.6%। जबकि अगर यही वोट का आंकड़ा अगर 15 से 20 हजार वोट का आंकड़ा होता आरती वाजपेयी के बाद में, तो आज बांगरमऊ की कुछ तस्वीर दूसरी होती। चलिए हम कुछ पुराने जो उपचुनाव 2020 में हुए उसमें भी अगर हम बात करें तो उपचुनाव में जो वोट प्राप्त हुआ वो कितना रहा, हम आपको उस चीज पर चर्चा करते हैं। श्रीकांत कटियार जी जो 2020 में उपचुनाव हुआ उसमें श्रीकांत कटियार जी को 71,381 वोट प्राप्त हुए, मतलब टोटल प्रतिशत जो मिला वो 40.98% वोट प्राप्त हुआ श्रीकांत कटियार जी को। वो भी कब, जब पूरी की पूरी विधानसभा जो पूरा का पूरा लखनऊ में चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे हो, और या बड़े से बड़ा कद्दावर नेता था, वो उपचुनाव में बांगरमऊ में ही नजर आया था। वहीं अगर हम सुरेश कुमार पाल जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे 2020 में, उनको जो वोट प्राप्त हुआ वो 35,322 वोट प्राप्त हुआ था, मतलब 20.22% वोट प्राप्त हुआ था। श्रीकांत कटियार जी से अगर प्रतिशत में बात करें तो आधा प्रतिशत, मतलब 40% से अधिक श्रीकांत कटियार जी को प्राप्त हुआ। तो वहीं सुरेश कुमार पाल जी को 20.22% 2020 के उपचुनाव में प्राप्त हुआ था। तो आप इस तरीके से अगर आप अंदाजा लगाएं तो श्रीकांत कटियार जी के वोट में इजाफा हुआ, क्योंकि पहले 71,000 मतलब 70,000 से अधिक वोट थे श्रीकांत कटियार के बाद, तो अब की बार श्रीकांत कटियार जी को 90,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। वहीं सुरेश कुमार पाल जो 35,322 वोट उनको प्राप्त हुए थे, मतलब 35,000 से कुछ अधिक वोट प्राप्त हुए थे। तो वहीं मुन्ना अलवी जी को अब की बार 75,187 वोट प्राप्त हुए हैं। तो अब हम आइए उन बड़े कारणों में बात करते हैं कि आखिर मुन्ना अलवी जी को जो जनाधार जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसमें अगर हम बात करें जो पहले समाजवादी पार्टी के जो पहले जो नेता जो विधायक चुन करके विधानसभा में गए हैं वो बांगरमऊ विधानसभा में, उनमें सबसे बड़ा जो नाम निकल करके आते हैं वो बदलू खां और कुलदीप सिंह सेंगर के निकल के आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 2012 में जो बदलू खां जी यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे, और उनको जो वोट प्राप्त हुआ था वो 55,528 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं अगर 2007 की बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर जी को 38,384 वोट प्राप्त हुआ था, जब 2007 में समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक बनके वो विधानसभा में पहुंचे थे। तो तब से अगर हम तुलना करें
तो आज समाजवादी पार्टी के जो मुन्ना अलवी रहे उनको काफी ईवीएम भर भर के वोट मिले, क्योंकि 75,000 जो वोट का आंकड़ा है अगर देखा जाए तो इस विधानसभा में कोई कम आंकड़ा नहीं है। तो अगर अब हम इनके जो पुराने बैकग्राउंड की हमने बात की कि आखिर वो क्या कारण रहे, मुन्ना हमने कंपैरिजन किया कि 2012 में जहां 55,000 वोट से अधिक प्राप्त हुए, 2007 में 38,000 वोट प्राप्त हुए समाजवादी पार्टी को, वहीं 2022 में जो आंकड़ा निकल के आया वो 75,000 से अधिक का निकल करके आया, जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के उम्मीदवार थे उनको वोट प्राप्त हुआ। लेकिन उन बड़े कारणों में अगर हम बात रखें तो 3 से 4 ऐसे बड़े कारण निकल करके आते हैं। उनमें से सबसे पहले बड़ा कारण आता है कांग्रेस के प्रत्याशी का अच्छी तरीके से फाइट में ना होना, क्योंकि एक बार भी ऐसा कहीं पर नहीं लगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी ईवीएम में से वोट निकल रहे हैं कि ये ईवीएम पूरा का पूरा जो ईवीएम है ये कांग्रेस के पक्ष में रहा है। ऐसा कभी भी नजर नहीं आया, फाइट में नजर नहीं आई, क्योंकि अगर यही वोट, अगर जो 5,000 के अधिक वोट प्राप्त हुए कांग्रेस को, अगर कहीं इनको 15 से 20,000 वोट अधिक प्राप्त हो जाते और 20,000 के तक आंकड़ा पहुंच जाता तो आज बांगरमऊ की तस्वीर कुछ दूसरी होती और बांगरमऊ का जो विधायक होता वो कोई और होता। अगर बात करें, अगर दूसरे बड़े कारण की बात करें तो बांगरमऊ से जो बड़े से बड़े जो कद्दावर लोग थे, जो बड़े से बड़े नेता थे, उनका साथ में ना ले पाना, ये भी एक बड़े कारणों में से एक कारण ये भी रहेगा, कहीं ना कहीं जो बड़े कद्दावर थे उनको साथ में ना ले पाना। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि जो टिकट की प्राप्ति हुई, टिकट को लेकर के शायद समाजवादी पार्टी पूरी की पूरा जो नेतृत्व था ऊपर से वो ऊहापोह की स्थिति में नजर आया, और वहां से जो टिकट देने में जो देरी की गई उसका भी एक बड़ा कारण है कि जो यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको पूरी तरीके से समय ना मिल पाया प्रचार करने के लिए, जिसके कारण से भी कहा जा सकता है कि हार के बड़े कारणों में से एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि प्रचार के लिए कम समय मिलना या टिकट देने में देरी होना। वहीं अगर हम अगले बड़े कारणों में अगर बात करें तो रणनीतियों का समय न मिल पाना, रणनीतियों का सही न होना। रणनीतियों का सही होने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर अब की बार चुनाव अगर आपको जीतना है तो आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऊपर का नेतृत्व आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको नेतृत्व, आपको बताने वाले, आपको एडवाइस देने वाले, आपको सलाह देने वाले आपके हितैषी होना चाहिए, आपके बहुत ही जानकार होने चाहिए, राजनीति की परख रखने वाले होने चाहिए। शायद ऐसा उनको कोई भी कद्दावर, ऐसा कोई भी नेता उनको ऊपर नेतृत्व की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ, जिस कारण से ये भी एक बड़ा कारण निकल करके आता है कि मुन्ना अलवी जी की हार में। अगर हम अगले कारण की बात करें तो अगले कारणों में सबसे बड़ा जो कारण निकल करके आता है कि आईटी सेल का एक बढ़िया आईटी सेल टीम का निर्धारण ना होना। दोस्तों अगर आपको चुनाव जीतना है, आधे से कुछ प्रतिशत अगर कम की बात करें तो अगर आपको चुनाव जीतना है वो सारे के सारे आपको सोशल मीडिया के थ्रू लड़े जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जब चुनाव प्रचार का समय आया तो उसमें से आधे समय तो चुनाव जो प्रचार रहा वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से रहा। समाजवादी पार्टी के जो मुन्ना अलवी रहे, कहीं ना कहीं उनको आईटी सेल जो टीम थी, जो ऑनलाइन जो प्रचार करती है, जो फेसबुक, ट्विटर हैंडल और आपके जो तमाम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आजकल प्रचार के प्रोपेगेंडा को जनता तक पहुंचाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही कि उनके पास एक आईटी सेल के बढ़िया आईटी सेल का निर्धारण ना कर पाना। वहीं जब हमने बात की है कि मुन्ना अलवी जी के हार के कारण क्या थे, तो हमें ये भी शायद बात करनी चाहिए कि आखिर कटिहार के जीतने के बड़े कारण क्या रहे। और लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर गया हूं कि मुन्ना अलवी जी का हार में कारण सिर्फ और सिर्फ बांगरमऊ का ही कारण नहीं रहा है, ऊपर से भी कारण रहा है, क्योंकि बांगरमऊ से भी, क्योंकि कहा जाता है समाजवादी पार्टी के कि जो मुस्लिम और यादवों का जो वोट है पूरा का पूरा मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ उसका झुकाव रहता है। लेकिन अब की बार अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें, जहां 2017 में 9% वोट प्राप्त हुआ था बीजेपी को जब सत्ता में आई थी, तो वही 2022 में वही 18% अब की बार मुस्लिम वोट प्राप्त हुआ है, जो समाजवादी पार्टी का कहा जाता है कि अच्छा वोटर माना जाता है कि ये कहीं नहीं भागेगा। उसमें अब की बार 18% वोट जो मिला है वो
समाजवादी पार्टी से हट बीजेपी को प्राप्त हुआ। तो ये भी एक कारणों में से एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब ऊपर के नेतृत्व में 18% की बढ़ोतरी हुई है, 9% की बढ़ोतरी हुई है बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं बागर में भी उसका असर पड़ा होगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कटियार की जीत की भी बात कर लेनी चाहिए कि आखिर कटियार जी क्यों जीते। कटियार की अगर जीत की बात करें तो उनमें से एक बड़ा कारण है क्योंकि अब की बार जो वोट प्राप्त हुआ, पहले की अपेक्षा इनको बहुत अधिक वोट प्राप्त हुआ, क्योंकि 2020 में जब उपचुनाव हुआ और जब सत्ता में बैठे, जब बागर का नेतृत्व करने के लिए विधायक चुने गए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मात्र 71,381 वोट प्राप्त था। मतलब जितना वोट प्राप्त डाला गया उसका 40.98% वोट डाला गया। और अगर हम बात करें अब की बार 2022 में, तो 90,980 वोट प्राप्त हुए। तो इसका अगर श्रीकांत कटियार की जीत का अगर हम एक कुछ भी निकालें कि आखिर वो बड़े कारण क्या रहे, ऊपर के नेतृत्व का फुल समर्थन। क्योंकि अब की बार अगर आप देखें तो भाजपा पार्टी में बड़े से बड़े, जहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कई जगह प्रचार किया। जहां तक आप अगर गौर करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए, अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ा और उसका असर आज 90,980 वोट श्रीकांत कटियार जी को प्राप्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के नेतृत्व का फुल समर्थन श्रीकांत कटियार जी को प्राप्त हुआ, जिसके कारण से उनके वोटों में इजाफा भी हुआ और साथ ही साथ उनका जो वोट प्रतिशत था वो भी बढ़ा। अब दूसरे अगर बड़ी कारणों की बात करें तो वैसे पर कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आईटी सेल, क्योंकि इनकी आईटी सेल जो है भाजपा का बहुत मजबूत है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं ये नजर आ जाएंगे, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिला है आईटी सेल टीम का बहुत मजबूत होना। और श्रीकांत कटियार जी के जो आईटी सेल था, टीम था, उसका निर्धारण जिसने भी किया वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा और उसका उनको फायदा भी मिला। और वही सेम चीज है कि अब की बार 18% मुस्लिम वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ झुक जाए, मतलब 9% की सीधे सीधे बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं श्रीकांत कटियार जी के पाले में जीत को खींच कर लाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये थे वो बड़े कारण जो मेरी समझ में आए कि श्रीकांत कटियार जी आखिर जीते तो क्यों जीते। अगर मुन्ना अलवी जी बागरमऊ से विधानसभा से हारे तो वो क्यों हारे, तो ये बड़े कारण थे जो मेरे समझ में आए। आपको क्या लगता है कि मुन्ना अलवी जी जो हारे हैं उनमें बड़े कारण कौन हो सकते हैं, और श्रीकांत कटियार जी के जीत के पीछे वो बड़े कारण कौन हो सकते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके रवि के साथ तीसरी आखिरी स्टडी 4 पर बहुत बहुत धन्यवाद।